क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे सवाल हम लोग लगा चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और फिर 1/√8 + 3x - x स्क्वायर। सब आप जानते हैं करना क्या है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव करना है। तो 1/√, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये x स्क्वायर - 3x - 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो अंडर रूट ले लेंगे, माइनस और ब्रैकेट। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग सिस्टम जानते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब हमें क्या बनाना है बेटा, पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रहता है, एक्स वाला टर्म भी ऐसे रहता है, फिर एक्स वाले टर्म को प्लस लगा के उतारते हैं, फिर एक्स स्क्वायर का वर्ग है तो एक्स का डबल कर देते हैं और इसी का होल स्क्वायर मार देंगे। जितना प्लस किया उतना ही माइनस कर देंगे और फिर यहाँ पे -8 है तो -8 लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 और अंडर रूट माइनस, जरा ध्यान देंगे ये हमारा वर्ग बन चुका है x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये काट दो, दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लो तो 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4 और ये 8। ठीक है। अब अगर आप देखिए यहाँ पे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 हो गया। यहाँ पे बेटा माइनस ऐसे रहने दो, ये तो आपका पूर्ण वर्ग है x - 3/2 और यहाँ देखो 4 × 8 = 32। अब 32 9 41/4 तो यहाँ पे हो गया 41/4 dx। जरा ध्यान देंगे माइनस अंदर ले जाना है तो ये हो जाएगा 41/4 पहले, तो इसको लिखेंगे करड़ी में 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस लगा देंगे x - 3/2 का होल स्क्वायर और dx। अब अगर आप ध्यान दें तो ये फार्मूला है अंडर रूट a² तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a + c। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे x - 3/2 और a की जगह पे करड़ी में 41/2 + c। ये दो इधर भेज दो तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x - 3/2 करड़ी में 41, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आंसर लगा दो, साइन इनवर्स 2x - 3y √41 + c। ठीक है, बस एक पैटर्न है, उसी पे आपको चलते जाना है। सवाल कोई भी 14 के बाद अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर, थोड़ा बड़ा है तो पहले इसे नोट कर लीजिए तब 15 बताएं। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, जरा ध्यान देंगे। दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट x - a x - b dx है ना। सीधा सा काम, पहले इसको प्रसारित करिए तो ये हो जाएगा x² - bx - ax + ab। ठीक है। अगला काम हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, x² तो रहेगा, माइनस कॉमन ले लो तो a + bx हो गया और यहाँ पे बेटा है ab और ये dx। अगला काम पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग के लिए जो नियम बताया उसे याद रखना। x² टर्म को लिखते हैं, उसके बाद में x वाले टर्म को लिखते हैं, फिर x वाले टर्म को दोबारा प्लस लगा के लिखते हैं, उसके बाद में जिसका वर्ग है, x का वर्ग है तो x और 2 का गुणा, ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे।
जितना प्लस किया उतना ही माइनस करना है, माइनस करना है, और जो फालतू है उसे नोट कर देना है। डरेंगे नहीं चाहे जितना लंबा जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि करना क्या है, बस वही करते जाओ, आंसर मिलना तय है। अब देखो ये x से x कट गया, ये बन चुका है, तो ये आ गया बेटा अंडर रूट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन x माइनस ए प्लस बी बाई टू, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का ये बन गया। इधर आप अगर देखें तो आई कट गया है ना, तो पहले प्लस वाला लिखो, प्लस में है बेटा ए बी, अब फिर है क्या माइनस, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे में 2 का वर्ग कितना बनेगा 4, और ये dx है। अब आप जानते हैं इसका एलसीएम लेना है। अभी इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं गया, अभी केवल सेटिंग हो रहा है। अब यहाँ देखो एलसीएम आ गया 4, ये हो जाएगा 4ab माइनस, माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया बेटा dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई, ये तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर तो है ही। यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस कामन, एक तो चीज माइनस कामन ले लो, और ये देखो 4ab में से 2ab घटाओगे तो धन में आएगा 2ab, है ना, अब माइनस कामन ले लोगे, माइनस कामन ले लोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में है बेटा 4, दिख रहा है। अब आगे देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो ये है a माइनस बी का, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये फार्मूला बन गया 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स माने एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस वही माने ध्यान देना बेटा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये है ना, फिर ये और फिर ये, तो जो उधर पूरा आ रहा है रूट में उसका मूल तो यही है ना, तो मूल लिख दो x माइनस ए एक्स माइनस बी। बहुत ज्यादा सुधार करना चाहते हो तो 2 यहाँ आएगा 2x और 2 इसमें गुणा कर देगा, फिर log 2 बाहर कर दे जाओगे, है ना, इसे एक बार किए थे, तो उतना ताम झाम नहीं, सिर्फ छोड़ दोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, नोट करिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब आ गया प्रश्न नंबर 16। इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपान में इतना दिया गया है, इसका आंसर होना चाहिए 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस में c दिया है। काहे ऐसा कर रहे हैं, अंडर रूट के अंदर जो बैठा है उसका अवकलन ऊपर है, तो अगर आप चाहे तो पूरा ऐसे लगाइए विस्तार से। क्या विस्तार से भाई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t, अवकलन करेंगे तो 4x प्लस 1 बराबर dt बाई dx, dx बेटा ट्रांसफर कर दो तो 4x प्लस 1 dx बराबर में dt, उठा के रख दो तो 4x प्लस 1 dx की जगह dt हो गया, यहाँ पे अंडर रूट टी हो गया, 1 बाई अंडर रूट टी का होता है 2 अंडर रूट टी, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, और t की वैल्यू आप माने हो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस में c। बच्चों वाला सवाल था। 17वां सवाल देखो, इंटीग्रेशन 17वां है x प्लस 2 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, सेम टू सेम 7वां सवाल है ना, सेम टू सेम, लगा ले जाओगे, छोड़ दें, ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, HW सेम है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट शुरू होगा। इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे बेटा कि Q बाई L नहीं, L बाई Q तथा L बाई अंडर रूट Q को हल करना।
को क्या करना बेटा, हल करना। इन्हें कैसे हल किया जाएगा, तो इनको हल करने के लिए कुछ स्टेप याद रखने होंगे। क्या स्टेप याद रखना है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पूरे समाकल्य को आई मानते हैं। पूरे समाकल्य को क्या मानते हैं? आई मानते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम माना L बराबर ddx ऑफ Q लेते हैं। ddx ऑफ Q लेते हैं, L बराबर ddx ऑफ Q लेते हैं। ठीक है। अब Q में भी कई तरह से A ddq, ध्यान देंगे मैं स्पष्ट लिख देता हूं। A माना L बराबर A ddx ऑफ Q प्लस B लेते हैं, ये मानेंगे। जब भी सवाल मिलेगा यही मान लेंगे। और तुलना करके A तथा B ज्ञात कर लेते हैं। A तथा B बच्चा क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। A और B ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा, अब पुनः I लेकर समाकलन प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला भाग हमेशा याद रखना कि जो पहला भाग आपका होगा उसका उत्तर लॉग में जाएगा। पहला भाग का उत्तर लॉग में होगा, पहले से भविष्यवाणी, तथा दूसरे भाग को क्वेश्चन नंबर 1 से 17 की तरह लगा लेते हैं। कहोगे सर जी बड़ा ताम झाम बताओ थे, जब तक सवाल न लागी तब तक का मतलब है ना। तो फट से इसको नोट करो और झट से एक सवाल बताते हैं। जगह है कहो तो बताएं, जगह है। चलो एक सवाल देख लो पहले। मैं बताता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्या बताता हूं? क्वेश्चन नंबर क्या बताता हूं? 18। ध्यान देना बेटा, दिया है सवाल 5x - 2 और फिर बटे में दिया है 1 + 2x + 3x²। बोलो बेटा यही सवाल है? 1 + 2x + 3x²। अब अगर आप देखें तो L/Q रूप में, किस रूप में है? L/Q। तो क्या पहला स्टेप, सवाल को आई मानते हैं। तो चला भाई यही शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 माना आई बराबर, ये काम हमने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? L बराबर A ddx ऑफ Q प्लस B लिखते हैं। क्या लिखेंगे? माना 5x बराबर A ddx ऑफ Q क्या है? 1 + 2x + 3x²। और प्लस में ध्यान देना कैसे कैसे किया। इसके बाद यहाँ पे तो गलत हो गया यार, 5x - 2 है, तो 5x - 2 बराबर A, और इसका अवकलन करेंगे तो 0 और 2 और 3 दूना 6x और प्लस में B। जरा ध्यान देंगे, 5x - 2 अंदर ले जाओ तो 2a और b, और 2a और b इधर ले आओ तो प्लस में b, और ये 6ax हो गया। बताओ यहाँ पे x का गुणांक कौन? 6a, अचर पर कौन? 2a + b। तो तुलना से ये हो जाएगा कि 6ax किसके बराबर है? 5x के।
तो इसका मतलब 6a बराबर है 5 के, तो a बराबर हो जाएगा 5/6। a निकल गया, a निकालते हैं तथा b निकालते हैं, b निकालो। पुनः अगर आपसे कहा जाए कि 2a प्लस b ये बराबर किसके है भाई, तो -2, तो 2 गुणे 5/6 प्लस b किसके है, -2, तो 2 तिया 6 उधर भेज दो, तो b बराबर -2 -5/3 दूना 6 5, तो b बराबर आ गया -11/3। a और b मिल गया, बोलो बेटा, a और b मिल गया। अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान देंगे, इसलिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5x - 2 और इसको सही से लिख दो 3x² + 2x + 1 dx। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे बेटा 5x - 2, इसको क्या लिखा जाएगा, a और ddx ऑफ क्या 1 + 2x + 3x² और माइनस में b और बटे में बेटा 3x² + 2x + 1। यहाँ तक मतलब जो माने थे वही लिख दिया। हमने माना था कि भैया 5x - 2 ये होता है, ये होता है, तो हम जब सवाल शुरू कर रहे हैं तो वहां पे हमने लिख दिया कि भैया हाँ ये होता है। मेरी बात समझो, सवाल देखे, यल को मान लेंगे, यही मान लेंगे, फिर यही उठा के यहाँ रखना भी है, तो पहले रखने से पहले हम a और b को निकाल के फिट हो जाएंगे। तो a और b देखो इधर उधर करके निकाल ले गए, अब ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि a की जगह पे a का मान और b की जगह पे b का मान लगा देंगे। अब उसके बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इतना नोट करिए, फिर देखते हैं अगला सवाल क्या है। अभी तक देखो हम लोग क्या किए, सवाल उतारे, सवाल में जो ऊपर रहेगा उसको हम लोग इस तरह मानेंगे, a ddx ऑफ नीचे वाला प्लस में b। अब फिर ऐसे तुलना करके a और b निकाल लेंगे, अब फिर उठाएंगे सवाल, अब शुरू होता है सवाल लगना। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका है इंटीग्रेशन, a का मान कितना निकाले हो 5/6 और ये ddx ऑफ इतना कितना आया था 6x + 1 आया था, कितना आया था कि 2 आया था है। अरे भाई इसका मान निकालो, तो ddx का क्या होगा 6x + 2 और माइनस में b का मान कितना है -11/3, तो ये प्लस हो जाएगा, एक मिनट, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा -11/3, ठीक है। अब बटे में हमारे पास है 3x² + 2x + 1 dx। अब इसे तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो एक आ जाएगा 5x, 5 ब्रैकेट में 6x + 2 बटे में 3x² + 2x + 1 dx। और ये क्या होगा -11/3 बाहर कर लो, 3x² + 2x + 1 dx, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये 5/6 तो कांस्टेंट है ना, तो 5/6 बाहर ले लिया और ये आपका आ गया 6x + 2 अब 3x² 2x + 1 dx। इधर आपका हो गया 11/3 1/, अब ये पूर्ण वर्ग से लगेगा, कैसे लगेगा, जैसे 17 तक लगाए हो, तो ये पूर्ण वर्ग मतलब 3 कॉमन ले लो, तो x² प्लस में 3/2/3 2/2x/3 प्लस 1/3 और ये dx हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो इसका आंसर किस में जाएगा, लॉग में जाएगा। तो ये तो हो गया, काम इनका खत्म है। ये हमेशा होगा बेटा, जितना सवाल लगाओगे 18 से लेकर के 25 तक, जो भी इधर इस टाइप के होंगे, उसमें एक भाग जो इधर वाला हिस्सा रहेगा इसका उत्तर लॉग में चला जाएगा, और जो दूसरा हिस्सा है वो 1/q या 1/√q में जाएगा, ठीक है। बोलो, आपके दिमाग में आएगा सर अगर यहाँ रूट लगा होता तब, तो रूट लगा होता तो 2√2 हो जाता, अभी बताया ना, अगर रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा 2√2, समझ गए। और अगर रूट नहीं लगा तो लॉग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो है पहला भाग जो है कहाँ गया, जिसमें पहला भाग लॉग में या ध्यान देंगे,
log में या 2 रूट में होगा। जैसे रूट में अगर है तो 2 रूट में चला जाएगा, नहीं तो log में चला जाएगा। तो इसका तो हो गया। अब इधर वाले का आंसर निकालना भाई, तो इधर वाले का आंसर कैसे निकलेगा जरा ध्यान दे। माइनस में 11/3 ले लिया और साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया और यहाँ पे हो गया 3। अब इसे तोड़ना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3, फिर लगाएंगे प्लस 2x/3/2x का होल स्क्वायर, और इतना ही करेंगे माइनस, तो 2x/3/2x का होल स्क्वायर और प्लस में 1/3 और ये dx। अब यहाँ देखो बेटा, है 2x से 2x कट गया, है 2x से 2x एकदम कट गया, तो कितना बचा 1/3। तो 1/3 है तो कितना आएगा, इधर वाला हिस्सा हो गया ना कितना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इधर 1/9 और 1/3 को थोड़ा सा सरल करें। तो इतना नोट कर लो पहले, तो उसके बाद आपको हम बताएं सब। ठीक, ये यही तो जगह है ना, ये बता दे। रुक जाओ बेटा। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले भाग का तो आंसर आप लिख चुके हैं, तो उसे इसे लिखते जाओ केवल log में 3x² 2x प्लस में 1। और इधर दूसरे भाग का अगर आप देखें तो यह आ गया -11/3 log नहीं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/, और देखो ये 3 बाहर आया है तो 3 का 3 गुणा कर दो भाई, है कि नहीं। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, है 9 हो जाएगा, तो इसे 9 कर लो। और यहाँ पे अब आपके पास बच रहा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/3 में से 1/9 घटा लो तो 9 हो गया, और ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, सही है। तो कितना आ गया 2/9। तो 2/9 ध्यान देंगे तो पॉजिटिव में जा रहा है ना, तो 2/9 मतलब प्लस में कर्णिम 2/3 का होल स्क्वायर। अब अगर इधर आप देखें तो ये tan इनवर्स में जा रहा है, a² प्लस x²। तो आंसर लिख दो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू 1/a, तो 1/√2/3 tan इनवर्स x अपान a, तो x प्लस 1/3 √2/3, और प्लस में c है 3 से 3 कट गया। अब आप आंसर लिख ले जाएंगे, देखो ये 3 यहाँ चला जाएगा, उत्तर एक बार देख लो, तो आएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपान √2, आई 3 से 3 कट जाएगा, और इधर वाला हिस्सा तो है ही, प्लस में सी लग गया। ठीक, अब एक साथ आपको 2 सवाल झेलना पड़ेगा। अभी तक एक ही सिस्टम चल रहा था, लेकिन अब 2 सवाल झेलना पड़ेगा, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर।